बोल श्यापति रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान की जय, गाँव समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, गौ माता की जय, रामायण महारानी की जय। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीस, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम साकरतारम्, वंदे वाणी विनायको। प्रेम से बोल श्यापति रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय। छत्तीसगढ़ महातारी के हरिहर गोराम अवश्य ग्राम छलोनी के पावन बाटे अवे गांव के जम्मो देवी देवता हृदय साष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा मंदाग्नि के सरलग भावत धार में डुबकी लगाए वर शकलाए परम वंदनी देवी शक्ति स्वरूपा हमर माता बहिने मल्ला। देवसमान नौजवान बुद्धिमान मोर बड़बैया मल्ला, धीर धैर्य विचार क्रांति करिए बुजुर्ग सियान मल्ला। अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नान्हे नाने पर भाई बहने मल्ला। आप सबके श्री चरण में देव ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा के ढाले कोटि कोटि से नमन है। अरे जतका वैया जवैया गवैया बजैया वर प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भात उड़सैया आदरणीय संचालक गुरुदेव आपके श्री चरण में देव ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा के ढाले कोटि कोटि से नमन है। और परम सौभाग्य के बात है भैया कि आज आपके पावन ग्राम में हमला भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के कथा कहे के मौका मिले है। तो इस समय व्यर्थ ने गमन आओ हम सब मिलजुल करके भगवान की भक्ति में अपन मन लगा था। आदरणीय संत जन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते का कि बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य मानुष तन मिले लेकिन कोने जनिए पंछी हा पिंजड़ा लेका बोल यही तेकर कोनो ठिकाना नहीं है। एक श्री बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते का कि कलयुग के केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा कहे कि कलयुग में केवल एक ही नाम आधारे नहीं हो, एक ही नाम सार है। का है वो सिर्फ परमात्मा राम के नाम। आज युग में तो हमला जब तक पूजा पाठ करे लागे पर हमर जैसे कलयुग के मन घेमन भर बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज हा परमात्मा के नाम न सार बती न आधार बते कहिन का कि सिर्फ परमात्मा के नाम ले से ही जीव के कल्याण हो सकता है। और निश्चित रूप से जीव के कल्याण करना है तो परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करबो तब तक ये जीव के कल्याण हो ही नहीं सके। सर्वप्रथम परमात्मा भक्ति करे से पहले कहा कि प्रथम भगति संता कर संग, सबले पहले संत के संगति करे पड़े। संत के धर्म अपन जीवन में अपनाए पढ़ी तब जा करके वो परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिले। एक कहते का कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य याद हो कि आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक ही घड़ी नहीं थे आधा घड़ी और आधा घड़ी नहीं थे ओकर से भी वो आधा घड़ी कहे जाए कि काम धाम से सुख घर फुर्सत हो जान और परमात्मा की भक्ति करे बर हम अपन जीवन में समय निकाले। आदरणीय संजन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते का कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। चित्र जिला ए आँखिया देखते ताई हो विचित्र विचित्र जिलो कोनो कोनो मन देखते जैसे कोई चीज है जिला हम आज तक नहीं देखे जेखन नाम ला हम जानत नहीं वो चीज ला हमर गांव के कोई आदमी देख के आगे जिला आज तक नहीं देखे आ वो देख के आ गया आए के बाद हम आराम से बैठा के बुझबो कैसे रे भैया जे चीज लते हैं देखल के रहते हगा तो का कहते का बताऊं भैया वो चीज हम बड़ा विचित्र रहे से। फिर भी हम दोबारा दोहरा था अब बतान भैया ते देखल के रहस कागा कैसे रिश्ते लोगों ने बताना गा तो का कहते का बताऊं भैया वो चीज हम बड़ा विचित्र रही से अलकरहा ढंग के रिश्गा में तोल कैसे बताऊं ऐसे कहते जानत जरूर है अनुभव जरूर करे वो चीज ला परखे जरूर है पर वो बता नहीं सके कि चीज है ये दर्शन रहे ये हो विचित्र
और अति विचित्र संसार में केवल एक ही चीज है दाई वो है भगवान के लीला ओकर महिमा जिला परम सुजान मन है जान सकते हमर जिससे बोध बालक ओकर का महिमा जानबो लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जे कथला भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज माता पार्वती ल सुनाइन जे कथला या गोले मुनि हेतन भारद्वाज मिले न सुनाइन जे कथला का घुसली जी महाराज गरुड़ जी महाराज ल सुनाइन वे कथा में आप सबके विषय और बड़े सबर जात हो तो आओ कथा पशु में 25 पहले भगवान गणेश के वंदना करन ओकर बाद में कथा पशु में प्रवेश करबो बोल श्यापति रामचंद्र की जय कैसे करूं मैं वंदना स्वरना आवा आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गनरा हे गजानन गौरी की ललना अरिजे है बारंबार सभा बीच मां पहुंचो देवा पाहरते हावा हे रीति सिद्धि है तोर संग मां औ विघ्न विनाशन सिद्धि करो सब काज अमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी के ललना झूले डोलना देवा धुने बेताया देवा धुने बेताया
शंकर हरि आदरणीय सुंदर हमारे बंटवारा में ले प्रसंग रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदर बने शून्य धन अंदर जिला शून्य के अपन जीवन में अर्पण करने ये सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंतर्गत जत्का भी पात्र है वो सब में सुंदर है। भगवान की लीला घलक सुंदर है। जिमें हम न मिले दोहा जिया बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखा थे कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुलना ताहि शकल मिली जो सुख लव सत्संग। आदरणीय संतजन एक समय की बात है कि आज हनुमान जी महाराज जो है कौन हनुमान जे हर अपन अनुमान के हनन कर दिस वो हनुमान जी महाराज जे रामचरितमानस में 3 बार ब्राह्मण के रूप धरिन 3 बार भक्तला भगवान से मिले से हनुमान जी महाराज दाइयो जिन जिस दिन परमात्मा के कार्य करे पर बिल्कुल तत्पर रहे थे कि कब मुला भगवान के काम मिलते और वो काम में पूर्ण कर लेते हुए हनुमान जी महाराज जो भगवान के परम भक्त आए। आज रावण जो है एक बहुत बड़े पंडित रहे नानमुन पंडित ने राय 4 वेद 6 7 18 पूरा 9 व्याकरण के ज्ञाता रहे और 14 जन गानी मैंने होला 17 बार समझा रही से लेकिन वो काकरो बात न स्वीकार नहीं करे। काबर की रावण के जीवन में अहंकार आ गए हैं और जहाँ मनुष्य के जीवन में अहंकार आ जाए तहन फिर मनुष्य सब चीज भूल जाते हैं कि कहते जगम कैसे गोटियाना है काकर सामने कैसे कहना है बड़े छोटे के सबके लिहाज जो है भूल जाते हैं। जब रावण जगतजननी मां जानकी के हरण करके लाए के बाद अशोक पेड़ के नीचे में बिठा दे रहे और आज हनुमान जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज का कि माता के जानकी के पता लगाए बर आहे कहा लंकड़हर आहे तो लंका के प्रवेश द्वार में लंकिनी नामक राक्षसी रहा अब रावण की नगरी लंकापुरी सोने के बगरी आए जिखर वर्णन किए नहीं जा सके अति विचित्र मतलब चारों मुड़ा पूरा राक्षस मन के सेना है तो रह रहा है लंकनी रहा है वो प्रवेश द्वार में रह रहा है महल के। अब वो लंकनी जब हनुमान जी महाराज जब गिर का कही थे काते में भेद ला जाना था मोर प्रताप ला जाना था ते कैसे बिना पूछे लंका में प्रवेश करेला जाता ये जो लंकनी रहे थे ना वो कही थे। तो हनुमान जी महाराज जो है जो वो लंकनी एक मुठ का मारी तो वो जैसे वो गिर गए और गिरी तो ऐसे तैसे मैंने अपन शरीर ला जैसे तैसे वो संभाल के उठिस तो हनुमान जी महाराज ने कहा था कि बिलग होश तय कपि के मारे तब जान शुभ निशिचर संगारे तात मोरे अति पुण्य पहुता और देख नयन राम का दूता। जब रावण ब्रह्मा जी महाराज वर दे के बात कह रही कि जे दिन का बेंदरा के मार से जे दिन तुम व्याकुल हो जाओ वही दिन राक्षस मन के संहार निश्चित है। ये बात कह रहे ब्रह्मा जी महाराज कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुलना ताहि शकल मिली जो सुख लो सत्संग दाई हो तराजू के पलना रथे डूठन और एक ठन में जो है स्वर्ग और मोक्ष के सुखला और दूसरा पलरा में वो सत्संग के शुक्ल रख दे जिकर बराबरी नहीं करे नहीं कर सके काके सत्संग के सुखे काबर कि बिन सत्संग न होई कथा तेह बिन मोहन भाग और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हमारे जीवन में संत के संगति नहीं होई संत के धर्म ला हम अपन जीवन में नहीं अपनाबो तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सके। संत जेकर स्वभाव है बिल्कुल कोमल रहते जे है संसार के स्वदेश मोह माया अहंकार ये सब चीज से परित्याग करके केवल परमात्मा के भक्ति में लीन रहती ये संत आए और कोनो ऐसा संत के संगति हो गए तो फिर समझ जाओ हमारा जीवन है धन्य हो। तो परमात्मा ने पाए के पहले ये कि संत के संगति करे पड़े संत के धर्म अपन जीवन में अपनावो संत के बताए मार्ग में चलबो तब जाके वो निर्गुण निराकार परम पिता परमेश्वर जी सबके कल्याण करे वर सबके उद्धार करे बड़ी धरती मां मनुष्य के रूप में अवतार लहे वो परमात्मा के आशीर्वाद हमारे जीवन में मिल रहे। काबर मानव जीवन कृतार्थ बनाना है सफल बनाना है केवल एक ही साधन है परमात्मा की भक्ति।
परमात्मा के भक्ति हो ही कब, जब हम अपन मन के माल ला दूर करबो तब परमात्मा के भक्ति हो सकता है। मन के माल माने ईश्वर देश मोह माया छल कपट, यही तो मन के माल है। और जहाँ ये त्याग देन तब परमात्मा के भक्ति हमारे जीवन में हो। कि तात स्वर्ग सबले पहले संत के संगति करना है। आदरणीय संत आगे कथा प्रसंग आगे भजन के बाद बोल श्यापति रामचंद्र की जय। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।
वर्ष के सुख धरि ही तुलाए के अंग तुलनाता ही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। लंघनी जब बताई और बताए के बाद वो कहीं अपन कि धन्य है मोर जीवन के आज जे परम पिता परमेश्वर जे है वो भगवान ला मैं आंखी भर देखूं ओकर दर्शन में पाहूं। लंघनी है कि तुम गई थे का कि प्रभशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु कही मिताई और गोपति सिंधु अनल सिद्ध लाए। जो राक्षसी रही थे जेहर हनुमान जी महाराज लगे थे कि अयोध्यापुरी के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अपन हृदय में रख करके आप जैन कार्य करे बर जे काम करे बर यहाँ आए हो ओला विधि पूर्वक अपन काम ला पूर्ण कर ले तो काबर कि आप में उनके जीवन में परमात्मा के आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा दृष्टि है कि गरल सुधारी पू कह मिताई और गोपति सिंधु अनल सिद्ध लाई। वो परमात्मा के कृपा जीखर सेती आज एक जहर अमृत के समान बन जथे शत्रु हम मित्र घलुक बन जथे और समुद्र गाय खुर के बराबर घलुक हो सकते लेकिन अग्नि ह शीतल घलुक बन सकते। काबर जब जब धर्म के हानि होही तब तक परमात्मा के धरती में अवतार होही और जब जब भक्त मन के जीवन में विपत्ति आहे बाधा आहे तो ला दूर करे पर परमात्मा जो है जरूर आए। बुलाना है तो केवल प्रेम से आई हो भगवान ला बुलाए बर प्रेम काबर के हो तो प्रेम के ही भूखा है जब तक प्रेम रोटी नहीं वाला होकर मुख में नहीं जाए तब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में नहीं तो परमात्मा ला बुलाए लग ही का प्रेम से। अब हम कलयुग में देखन तो आज हमारे पास वक्त का समय नहीं है कि जे कर दे मानुष तन ला पाहन वो परमात्मा की भक्ति कर लेते परमात्मा के नाम ला जप लेते। कब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई जहाँ हमारे जीवन में कठिनाई आई दुख है सभी भगवान के नाम याद है का कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जब दुख आते तब परमात्मा के नाम याद है और जीवन में सुख है तभी परमात्मा के नाम याद नहीं आया। लेकिन भगवान कहते का जीवन के कोई भी अवस्था चलत रहा है काबर कि कर्म के लेखा ला मिटे नहीं जा सके। आज हमारे जीवन में दुख है तो कभी हमला सुख भी मिले है, आज हमला लाभ है तो कल हानि भी हो सकते। आज हमारे जीवन में जस है तो कब अब जस भी मिल सकते। ये तो जीवन की रीत है भैया, लेकिन रीत के चलते हुए भगवान के प्रति हमारे हृदय में भरोसा रहना चाहिए, परमात्मा के प्रति विश्वास रहना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लगाते हैं मोर के भगवान तोर दिन सब चीज ला पाहो तू ही ला समर्पित करत हो। मन में परमात्मा के प्रति विश्वास हो ही तब परमात्मा के आशीर्वाद मिला। जीवन में कोनो काम करथन दाई हो, काम के प्रति मन में लगन रही थे, मेहनत रहे थे, विश्वास थे कि यदि काम ला कि 2 दिन के अंदर हम पूर्ण कर ले बैठे, मन में लगन है मेहनत है तो काम बिल्कुल पूरा हो है। और ताले देखे विश्वास नहीं है तो ढिल लगा चले 1-2 दिन के काम है 1 हफ्ता पूरा रखे। परमात्मा ला पाना है तो वही विश्वास हमारे जीवन में बनाए रखे। पर हम देखन कि आज हम कहथन कि भगवान ला हम अतक बुलाथन, अतक पूजा पाठ ला करथन, तब भी हमारे जीवन में परमात्मा के आशीर्वाद नहीं मिले। परमात्मा हमारे जीवन में काबर की धैर्य नहीं, धीरज नहीं है, सब्र नहीं है। हम का सकन कोई चीज ला देखतन का वो चीज तुरंत ही मिल जाती, इसका मन में एक लालसा रहता है। पर परमात्मा ला पाए बर सब्र रखे पड़ी, धीरता रखे पड़ी। रोज दिया बत्ती तो रोज करत हन, सुबेरे शाम दिया जलाथन, अगरबत्ती खोचत हन, भगवान के नाम लेवत हन। पर ये जो मन है ना, ये मन में एक दूसरे के प्रति छल कपट है कर चुकी परमात्मा के कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिलने पाते। अब परमात्मा ला पाए बर ईश्वर देश के त्याग करे पड़े, अहंकार अभिमान के त्याग करे पड़े। दाई हो 4 दिन की जिंदगी है, काल कब ही कदे मेरा माही कदे समय माही कदे जगह महिला कोनो नहीं जान सके। एक स्थिति जब तक शरीर में प्राण है तब तक परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा के गुणगान करके अपन जीवन ला सफल और सार्थक बना देना। और राक्षसी लंघनी जो है अपन जीवन ला धलोक धन्य समझते, धन्य है मोर जीवन के परमात्मा के आशीर्वाद मोर जीवन में मिले। ओला मैं आंखी पर देखूं जेकर दर्शन पाए बर संत्यो ज्ञानी मन हन निस दिन भक्ति करत रथे, निस दिन ओकर जाप ला करत रथे, वो परमात्मा के दर्शन ला महु पाले हो। कतका सुख घर के बात है भगवान। आज निशंजन आगे कथा प्रसंग आगे भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय।
श्यापति रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के आदरणीय आनंद मंदिर माही और अति विचित्र कही जात सुना है। हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में प्रवेश करें तो लघु रूप धारण करके माने मच्छर के समान रूप धारण करके प्रवेश करें। और जब लंका में पहुंचे हनुमान जी महाराज तो लंका के हर एक मोहल्ला वो हर खोजत आता रहा। विचार करे हनुमान जी महाराज के भगवान मने रावण माता लान के किदे जगह में रखे हो कैसन हो कहाँ हो ऐसे हनुमान जी महाराज जो है एक एक माला की मंदिर प्रतिकर जो था कि एक एक मोहल्ला खोजत का कि देखे जहाँ तहाँ अगिनत जो था जहाँ जे महल में खोजत जात रहे और वहाँ अनगिनत मने राक्षस मन जो है वो महल के रखवाली करैया सब राक्षस मन हरे रहा कहा कि गई दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सोना है। फिर रावण के महल में गिन कौन हनुमान जी महाराज और रावण के महल में गिन गए के बाद जब वहाँ के सुंदरता ना देखे माने अति विचित्र जेकर वर्णन किया नहीं जा सके आपका सुंदर वो महल लगत रहे। काग शयन गे देखा कपिते ही मंदिर महुन देख विदेही भवन एक पुनि देख सुहावा और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जब एक महल देखे एक महल में देखे तो रावण के जह सोए वहाँ आओ ओकर बाद जब देखिन तब वहाँ माता जानकी नहीं मिले हनुमान जी महाराज का तब फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़त गए। कहा कि भवन एक पुण्य दिख सुहावा अरे हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर एक सुंदर महल दृश्य और सुंदर महल देखी जहाँ भगवान के एक अलग से सुंदर मंदिर बने रहा है कि राम युद्ध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीराय। एक सुंदर मंदिर बने रहे जी हाँ भगवान के कि वो धनुष के चिन्ह है तो अंकित बने रहे। एक सुंदर महल रहे जी हाँ तुलसी के नवा पौधा और तुलसी के पौधा जहाँ रहते वो घर है तो पवित्र रहते। कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन कर बासा मन महु तरक कपय कभी लागा और ते ही समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी महाराज जो है एक एक महल मतलब जब वो खोजत जात रहे तो जब देखे तो वहाँ राक्षस मन के समूह मैंने राक्षस मन है एक जगह निवास स्थान रहे के जगह रहे कहा लंका नगरी हाँ जी हाँ साधु महान पुरुष नहीं जा सके केवल राक्षस मन के नगरी है। अब ऐसा प्रकार से हनुमान जी महाराज तर्क लगाते रहे विचार करते रहे यहाँ नहीं तो कहूँ वहाँ हो ही माता जानकी यहाँ कदे जगह हो ही और विचार करते रहे। पर वहाँ मिले सो समय को विभीषण जी महाराज। अब विभीषण जी महाराज घलो एक संत आए और विभीषण जी महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण जी महाराज हालांकि राक्षस कुल में जन्म धरे विभीषण जी महाराज पर राक्षस कुल में जन्म धरे के बावजूद विभीषण जी महाराज परमात्मा की भक्ति करे। विभीषण जी महाराज ऋषि एक रहीस जे माता त्रिजटा रहीस जे हाँ मतलब रावण जब माता जानकी ला जब हर के लाए रहीस तो माता त्रिजटा रहत रही जे माता जानकी के संग रहत रहीस। वो हमेशा माता जानकी ला कहे कि जानकी ते चिंता झनकर आही तो राम हा जरूर तोला यहाँ से ले जाए। मन एक माता त्रिजटा रहत रहे एक विभीषण जी महाराज जो है वो बिल्कुल परमात्मा की भक्ति करत रहे पर राम राम ते सुमिरन किन्हा भगवान की भक्ति कर राम गुण जाप करते राम मंत्र एक ऐसे मंत्र है दाई हो जेकर जाप करे से जीवन के कतको भी व्यथा रहा है
वो सब चीज दूर हो सकते हैं। कहाँ से? राम मंत्र से। अब विभीषण जी महाराज राम मंत्र जपत कि राम राम ते सुमिरन किन्ना, हरस हृदय हरस कभी सज्जन दिना, एहि सन हठी कही पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। जब विभीषण जी महाराज हा परमात्मा के भक्ति करत रहे, तब हनुमान जी महाराज विचार करे लागे, ये नि राक्षस मन के नगरी आए, अब यदि एक जन सज्जन पुरुष जब मोर प्रभु के भक्ति करते, मतलब यही ला पूछ सकते हो कि मोर माता कहाँ है, यही बता सकते केवल यह मोर माता के बारे में संदेश कहाँ है, कैसे हुई। ऐसे मने हनुमान जी महाराज विचार करें कि एहि सन हटी करहि पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तब जब हनुमान जी महाराज हा जब विभीषण जी महाराज का न गेस था, वो ब्राह्मण वेश धारण करके बेच, तो ब्राह्मण वेश धारण करके गेस के विप्र रूप धरी बचन सुहाए, कि ब्राह्मण के वेश धारण करी सब सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। जब ब्राह्मण के पुकार सुने, वचन ल सुने, तो विभीषण जी महाराज जब भगवान के नाम ल रटत रहेन, जपत रहेन, तब वहां ले उठ के आई। आए के बाद कथे का कि करी प्रणाम पूछी पहुंच कुशलाई। और घर में जब महल में ब्राह्मण आए ले देखे, तो विभीषण जी महाराज बड़े सुघड़ ढंग से पांव परी, और पांव परे के बाद बड़े ओकर पूछी परिचय पूछन कि विप्र कहू निज कथा बुझाए, के हे ब्राह्मण देव आप काबर आए हो, का कारण से आए हो, वो बात वो कथा ला मोला विस्तार पूर्वक बता देते हो। कथे विभीषण जी महाराज तो कहते का कि तुम हरि वहाँ कोई मोर हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, और आयु होय कारण बढ़ागे। कहते कि आप मन का हरि भक्त में से, जो भगवान की भक्ति करते वही में से कोई हरोगा। काबर जब मैं आप मन से मिले हो, तुम मिले हो तो मोर मन में मोर हृदय में कत्का आनंद की अनुभूति होते है, कत्का खुशी होते है आपसे मिले के बाद। का कि ते तुम राम दीन अनुराग, आयु मोहि कारण बड़ भागी। का आप वही परमात्मा हरोगा जे धरती के कल्याण करे बर, सबके कल्याण करे बर, सबके दुख ला हरे बर ए धरती में मनुष्य के रूप में अवतार ले, मतलब वो सब पर कृपा करने वाला वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हरोगा, स्वयं वही परमात्मा हरोगा। और वो हो तो बड़ा भाग्यों में, हाँ बड़े खुशी की बात है कि मैं वो परमात्मा के दर्शन में पाएगा। आपका वही परमात्मा हरो। ये विभीषण जी महाराज जो ब्राह्मण देवता ले प्रश्न करा थे, तो वो कोई थे कहा कि तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मगन स्मृत गुण गाम। तब वो ब्राह्मण देवता अपन असली रूप में हनुमान जी महाराज है, और हनुमान जी महाराज बड़ा विस्तार पूर्वक मन पूर्वक कथा ला वो विभीषण जी महाराज ले बने। ये सुनत है तो बड़ा खुश हो गए। दोनों संत के मिलन के बेर आए, कत्का सुघर के बात है कि दोनों परमात्मा के भक्त आए, आओ वो दोनों जने परमात्मा के गुणगान करत भक्ति करत रहा है, और वो दोनों के बीच में बड़ा खुशी की बात का आनंद की अनुभूति हो कि सुनह पवन सुत रहनी हमारी, कि जिमिदास बहु जीव बिचारी, और तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और करही कृपा भाव कुल ना था। विभीषण जी महाराज कहे कि हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, ये जो भगवान जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते का कि मैं हाँ राक्षस कुल में जन्म धरे हो, ना में भक्ति जानो न पूजा, त का मोर जैसे के ऊपर भगवान हाँ अपन कृपा करेगा, मोला आशीर्वाद दे। तो कहे का कि ताद कब हूँ वही जानिया ना था, जब मोर बारे में जानी भगवान हाँ त का मोर पर कृपा कर सकते। तक तामस तनु कछु साधन नाही, पितृपाद सरोज मन माई, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनी हरि कृपा मिले है नहीं शंता। कहें कि जैसे भगवान हम जात के मैं भी बेंद्रा हूं, लेकिन भगवान मोर ऊपर कृपा करे ना, तो इसने ढंग से तोर ऊपर भगवान की कृपा होगी। काबर कि अब महिमा भरोस हनुमंत, बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता, बिना परमात्मा के कृपा के बिना संत नहीं मिल सके। मोला
बिल्कुल विश्वास है, भरोसा है कि वो परमात्मा के आशीर्वाद जरूर हमला मिले है और परमात्मा के आशीर्वाद हो तभी आज संत के मिलन हुए विभीषण जी महाराज और हनुमान जी महाराज के सुघर मिलन। आदरणीय संजय आगे कथा प्रसंग का एक भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा स्तौ तुम मोहि दरसु हरि दिन्हा सुन हो विभीषण प्रभु के रीति अवकर ही सदा सेवक पर प्रीति। बड़े सुंदर ढंग से हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी महाराज के का कहे कि जैसन ढंग से भगवान मोर ऊपर कृपा करे है तिसने ढंग से भगवान है जो है आप मन के ऊपर कृपा करे। काबर भगवान से भक्ति से ही संबंध रखते हैं। आज मनुष्य के पास धन दौलत सब चीज है, अगर हमार धन दौलत रहे के बावजूद अगर हमारे जीवन में अगर परमात्मा के भक्ति नहीं रहे तो ये मनुष्य जीवन बेकार है। काबर ओकरे दिन हम सब चीज ला पाहन और वही परमात्मा के हम भक्ति नहीं कर सकबो फिर काहे काम के।
काबर तो भगवान के भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम हमला अपन जीवन में रखे ले पड़े कि विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मन जयतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल का विप्र ने ब्राह्मण धेनु ने कहा सूर्य ने देवता उजत का जन संत मन रहे मने कतकड़ को मन पूजा पाठ करिन होई, यज्ञ जप करिन होई, जप करिन होई, काबर की सबके भाल धरती में है वो है। और सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा धरती में ये होते हैं। जब वो दुख के मारे व्याकुल हो गई तो सब देवता समेत माता धरती जो है गाय का रूपला धारण करके सब देवता समेत भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें, तब जा करके परमात्मा की धरती में अवतार हो है। तो ठीक वैष्णव ढंग से हमला भी अपन जीवन में परमात्मा की भक्ति करना है। ईश्वर देश मोह माया अहंकार ये सब चीज के परित्याग करके केवल केवल परमात्मा की भक्ति करना है। विभीषण जी महाराज, भगवान प्रभु हनुमान जी महाराज हितोन कहें कि भगवान जो है परमात्मा जो है बिल्कुल अपन सेवक के ऊपर हमेशा प्रेम करते, हमेशा अपन कृपा बनाए रखते कि कहूँ कवन में परम कुलीना और कपि चंचल सब विधि हेना प्रात ले जो नाम हमारा तेह दिन ताही मिले आहारा कि निस दिन मैं भी एक जात के बिंद्रा हरो लेकिन फिर भी परमात्मा की दृष्टि मोर ऊपर मिले है कि वैष्णव ढंग से आप मन के ऊपर भी परमात्मा की कृपा रहे, परमात्मा के आशीर्वाद आप जीवन में बिल्कुल मिले। तब जब हनुमान जी महाराज की जब बात दर्शनी के ज्ञान अश्वामी विचारी फिरत कहे ना होए दुखारी एह विधि कहत राम गुण ग्रामा अव पाव विश्रामा। लेकिन हनुमान जी महाराज के थे कि अगर इसने भगवान ने जे जाना थे जे सब पर कृपा करने वाला है, सब पर दया करने वाला है, ये जानते हुए भी अगर मनुष्य विषय अनुराग से प्रेम करते हैं तो ये मनुष्य है तो बेकार। ये हनुमान जी महाराज के थे। तो ऐसन दिन बंधु दीनानाथ कत को भी दुष्ट रहा है, पद को भी पापी रहा है, राक्षस रहा है, वो सब अपन परम धाम में भेज देते, सबके ऊपर कृपा करते। ऐसा निर्गुण निराकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आज जैसे जटाई जी महाराज जे हर परमात्मा के भक्ति करें। हालांकि पक्षी के जात में मांस के खवैया जटाई जी महाराज बूढ़ा रहे लेकिन फिर भी ओकर मन में परमात्मा के प्रति आस्था विश्वास रहे। कावर की जब देखी सुकर बेटी ला कोई राक्षस सर के रगत है तो वो बिल्कुल बचाए के प्रयास करें, बचाए के प्रयास करें। तो रावण हर जटाई जी महाराज के 2 ठन पंख ला काट दी, से 1 ठन पंख ज्ञान के प्रतीक, 1 ठन पंख दान के प्रतीक है। और अहो भाग जटाई जी महाराज और मरे खाने जे मरिन तकर बाद ओकर दह कर्म संस्कार ला भगवान अपन हाथ से करें। तो एक पक्षी होकर के जब भगवान की भक्ति कर सकते हो, हम लोग मनुष्य जीवन है और मनुष्य 84 लाख योनि ला भटकिन तब मानव जीवन हम मिले है। और मानव जीवन है एक बार मिलते है, दोबारा नहीं मिले। एक क्षति हम केवल परमात्मा की भक्ति करन। और हिन माता शबरी जैसा यन बरबरी यन स्वतंत्र जी हर बिल्कुल स्वतंत्र रहे, आजाद रहे। संसार के ईश्वर देश मोह माया अहंकार अभिमान सब चीज से त्याग करके केवल केवल परमात्मा की भक्ति करते रहे। एक आस होकर जीवन में रहे से कि अभी न कभी मोला परमात्मा के दर्शन हो ही, एक न एक दिन परमात्मा के मिल ही मोला ओकर आशीर्वाद जीवन में मिल ही, ये पूर्ण विश्वास होकर जीवन में बंधे रहे। सब्र रहे तो वही सब्र हमला अपन जीवन में बना के रखना है। आज कहे कि पुण्य सब कथा विभीषण कही जेहि विधि जनक सुता तहि राई, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता कि देख ही जाओ जानकी माता। जब दोनों संत जब एक दूसरे के बारे में जब परिचय होए के बाद हनुमान जी महाराज कथे विभीषण जी महाराज के विभीषण जी महाराज अगर आप मन मोन माता के बारे में कुछ संदेश जानत हो, कोई पता जानत हो तो मोला बता देते हो कहाँ है मोर माता हा कैसन है वह। ये बात हनुमान जी महाराज जो है विभीषण जी महाराज लगे थे कि जगति विभीषण सकल सुनाई और चले हनुम पवन शुद्ध विदा कराई, करे सोई रूप गए उपनीत हवा बन अनेक सीता जा रहा। विभीषण जी महाराज कहते हनुमान जी महाराज जे जगत जननी माँ जानकी जे शांति के प्रतीक आए वो माता ला जे हर के लाए वो मोर बड़े भाई रावण हरे। मैं का
उला समझाए के प्रयास करे, लेकिन वो बात ला स्वीकार नहीं करे। विभीषण जी महाराज हर बेखत रावण ला समझाए के प्रयास करे कि भैया आप ये माता जानकी ला आप हर के मत लाओ, लेकिन जब कबर के विभीषण जी महाराज परमात्मा की भक्ति करे एक रावण बोला भाई नहीं। रावण जब भी देखे तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि टाइम और शत्रु की भक्ति करता है, भक्ति करना है तो और भक्ति कर ले। एक विभीषण जी महाराज ने भाई। अब विभीषण जी महाराज हर बेखत तोला समझाए के प्रयास करें, कहें कि विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज ला जे माता जानकी ला हर के ला है वो मोर बड़े भैया है, और वो हर के ला के माता जानकी ला अशोक पेड़ के नीचे में बैठा दे। जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज से विदा ले के बाद वो फिर से जी हाँ माता जानकी रहन वहां जाए, कहा कि देखी मन ही महु किन्ह प्रणाम। जब देखिस तो हृदय से ही हनुमान जी महाराज जो है माता जानकी के प्रणाम कर, इसका कि बैठे बीत जात निसजामा, और प्रणाम करे के बाद कहा कि कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी जबति हृदय रघुहति कुल श्रेणी। माने माता जानकी जो है केवल भगवान के नाम रटत रहा है कि कब मोर स्वामी आते, कब मोर प्रभु आती शमुन यहाँ से ले जती, वो केवल परमात्मा के राम रास्ता जोहत रहा है। कुनहर माता जानकी जो है कादनी चंदन आगे कथा प्रसंग आगे भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की। बोल श्यापति रामचंद्र के पवन सुत हनुमान की गाँव समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरुजनों की गौ माता की रामायण महारानी की बोल श्यापति रामचंद्र की।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गाँव समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, गौ माता की जय, रामायण महारानी की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गाँव समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, गौ माता की जय, रामायण महारानी की जय। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौ समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, गौ माता की जय, रामायण महारानी की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौ समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, गौ माता की जय, रामायण महारानी की जय। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
बोल श्यावती रामचंद्र के जय।